चलिए गाइस, बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। क्या खबरें निकल के सामने आ रही है, क्या वो बड़ी बातें निकल के सामने आ रही हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। अभी ओवरऑल क्या चल रहा है इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करने वाले हैं और लास्ट में ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टर और ट्रेडर किस तरह से ओला को अभी फिलहाल देख रहे हैं। अभी डेटा निकल के सामने आ रहा है, ये डेटा 15 अप्रैल 2025 का है और इस डेटा को द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा पब्लिश किया गया है। अभी जो डेटा निकल के सामने आ रहा है यहाँ पर हमें साफ नजर आता है कि जो कोटक म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने मार्च 2025 में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लगभग 2244 शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है। अब हालांकि ये जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी छोटा है, 2000 स्टॉक्स कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात सिग्निफाई करती है कि जो फंड हाउसेज हैं वो अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद ओला इलेक्ट्रिक में हमें तेजी भी देखने को मिली, आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल 0.93% की ग्रोथ हो रही है, बट हमें एक हल्की सी तेजी, एक हल्का सा स्पाइक देखने को जरूर मिला। लेकिन प्रॉब्लम तो गाइज जब क्रिएट हो गई जब कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने खुद बोला कि हम ओला का जो प्राइस टारगेट है, पहले हम 23% लेकर चल रहे थे लेकिन हमने अब वो कम कर दिया है। पहले वो कह रहे थे कि भाई ओला 65 रुपीज़ तक जा सकता है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही ये बोल दिया कि अब ओला 50 रुपीज़ के आसपास जा सकता है और अभी तो ऑलरेडी ओला 50 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। उनकी एक्सपेक्टेशन ओला को लेकर थोड़ी कम होना, ये एक नेगेटिव साइन रहा, जिसकी वजह से ओला में कोई खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। वहीं हर इन्वेस्टर आज के टाइम पे ये बात जान चुका है कि ओला इलेक्ट्रिक इंडिया का एक प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर है और रिसेंटली ओला कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट से गुजर रहा है। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट रखूंगा जो आपको पता होने ही चाहिए। जहाँ सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रोडस्टार एक्स मोटरसाइकिल का लॉन्च होना। ओला इलेक्ट्रिक ने अपना पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जिसका नाम रोडस्टार एक्स रखा है उसको लॉन्च कर दिया है। कमाल की बात यह है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और ये इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है जब ब्रेक वायर टेक्नोलॉजी जो कि फ्लैट केबल है, ये चीज़ें शामिल हैं। हालांकि डिलीवरी अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई थी और ये ओला के लिए एक बड़ा स्टेप है जब कंपनी स्कूटर के अलावा मोटरसाइकिल की तरफ भी एक्सपेंड अपने आप को कर रही है। वहीं कंपनी ने जो हाइपर डिलीवरी का प्रोसेस लॉन्च किया है, ओला ने बेंगलोर में हाइपर डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर दी है जिसमें जो कस्टमर हैं सेम डे व्हीकल रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी का बेनिफिट ले सकते हैं और इस पायलट प्रोजेक्ट को अगले क्वार्टर में नेशन वाइड स्केल किया जाएगा और ये जो मूव है कस्टमर के एक्सपीरियंस को नो डाउट इनहेंस करने वाला है। कंपनी ने बोला है कि इसमें हमने एआई ड्राइविंग ऑटोमेशन का भी यूज किया है। तो इस मंथ के आसपास हमें ये दो बड़ी बातें देखने को मिली, लेकिन कुछ और ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी चाहिए। कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम भी हुई हैं ओला के साथ, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक को हाल ही में गवर्नमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, स्पेशली कंपनी के सेल्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के डाटा का मिसमैच होना। फरवरी 2025 में ओला ने बोला कि हमने 25,000 स्कूटर्स की सेल बेच दी हैं, इतने स्कूटर्स की हमने सेल कर दी है, लेकिन वाहन पोर्टल पे सिर्फ 8,600 रजिस्ट्रेशन ही दिखाए जा रहे थे। फिलहाल अभी हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI को बोला है कि इसके ऊपर भाई जांच करें कि बेसिकली ओला क्या छुपा रही है। उसके बाद कंपनी को एक इंसॉल्वेंसी का भी सामना करना पड़ा। जो रोस मेहता ग्रुप हैं जो कि एक क्रेडिटर हैं, उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के खिलाफ लगभग 26,000 करोड़ का पेंडिंग ड्यू के लिए इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल किया था। हालांकि ये जो केस है सेटल हो चुका है और रोस मेहता ने अपना पिटीशन विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें एक और बड़ी अपडेट देखने को मिलती है जहां पर ओला ने नवंबर 2024 में रिस्ट्रक्चरिंग शुरू की थी। अब ओला का पूरा एम यही था कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना है, उसको और एक्सेलरेट करना है। इसके लिए ओला ने लगभग 1,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, जिससे कंपनी को कॉस्ट कटिंग मेजर में लगभग 90 मिलियन की सेविंग हुई और Naukri.com के ऊपर लगभग 3,118 ओला एम्प्लॉय का CV देखा गया, जो कि दिखाता है कि भाई मार्केट में जॉब की अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब ये स्टेप ओला ने जो लिया अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लिया, लेकिन ओला के एम्प्लॉय के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुआ। उसके बाद हमें खबर देखने को मिली कि भाई ओला ने अपना S1 Gen 3 स्कूटर की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर लगभग 20% से ज़्यादा पीक पावर है और जो कॉस्ट है वो लगभग 11% कम है। 20% से ज़्यादा बेटर रेंज है और Gen 2 का जो प्राइस है लगभग 79,000 के आसपास रखा गया है। तो ये भी एक बड़ा मूव रहा ओला के लिए और ओवरऑल इससे भी ओला के स्टॉक प्राइस में या कंपनी के रेवेन्यू में फ़र्क पड़ा। उसके बाद एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई जिसको ट्रेड सर्टिफिकेट वॉल्यूशन बोलते हैं और देखने में ऐसा है कि भाई लगभग 95% जो ओला के शोरूम थे उनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट ही नहीं था, जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत
जरूरी होता है। हालांकि ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी ने रेड किया, व्हीकल सीज किए, शोरूम को शट डाउन किया। अब फिलहाल ओला ने कुछ लोकेशन के ऊपर सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन ये भी एक रेगुलेटरी चैलेंज बना हुआ था। तो ओवरऑल हमने इतना कुछ जाना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो समझने वाली बात है, वो यही है कि ओला इलेक्ट्रिक मार्केट में, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में अभी भी एक बड़ा प्लेयर बना हुआ है। लेकिन अगर कंपनी की ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होती तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर इसके जस्ट ही पीछे हैं और जल्द ही एक बड़े कॉम्पिटिटर बन के सामने आने वाले हैं। हालांकि दिसंबर 2024 के डेटा के हिसाब से ओला का मार्केट शेयर 19% था, लेकिन अभी ओला ने क्लेम किया है कि वो 30% मार्केट शेयर रखती है। फिलहाल कंपनी अभी फाइनेंशियल चैलेंज भी फेस कर रही है, जहां कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली गिर रही है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हैं, या जो कंपनी के जून 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट हैं, सितंबर 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट हैं, इनफैक्ट दिसंबर के भी, हर जगह आपको एक जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें नेगेटिविटी देखने को मिलती है। और कस्टमर कंप्लेंट्स का तो ऑलरेडी आपको पता ही है। ओला के स्कूटर की क्वालिटी में आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी और 10,000 से भी ज़्यादा कस्टमर ने कंप्लेंट की, जिसमें कुछ डिले डिलीवरी को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को लेकर और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट भी शामिल थे। इसकी वजह से ओला की ब्रांड इमेज थोड़ी खराब हुई थी, लेकिन अब ओला ने सब कुछ सही कर लिया है। अभी फिलहाल ओला काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है और ओला ने अपना फ्यूचर प्लान भी फिलहाल अभी रिवील कर दिया है। ओला ने सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल के ऊपर ही फोकस नहीं किया हुआ है, बल्कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी डेवलप करने जा रही है और कंपनी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती हैं उनको भी बनाने वाली है। लेकिन अभी ये जो एग्जीक्यूशन है काफ़ी चैलेंजिंग है। देखते हैं कि आगे कंपनी इस चीज़ को कैसे अचीव कर पाती है। फिलहाल जब से ओला का IPO आया है, जब से लेकर अब तक लगभग 60% तक ओला का स्टॉक नीचे गिर चुका है और ये संकेत बहुत ही नेगेटिव है। इसके पीछे मल्टीपल रीज़न रहे, कभी रेगुलेटरी इशू आया, सेल्स का डाउन होना हुआ, बहुत सारे ले ऑफ और प्रॉब्लम्स का ओला ने सामना किया। बट फिर भी कुछ एनालिस्ट ओला को लेकर अभी एवरेज की रेटिंग दे रहे हैं, कुछ एनालिस्ट बाई की रेटिंग भी दे रहे हैं। इसी वजह से ओला में आज भी कॉन्फिडेंस बना हुआ है। अब आप क्या सोचते हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।